डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू थर्ड लेक्चर। आज हमारा थर्ड लेक्चर है। थर्ड लेक्चर के अंदर हम क्या देखेंगे, कार्ल पियर्सन के प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड के बारे में ही जानेंगे और साथ में जो हमारे रिमेनिंग लॉन्ग सम फार्मूला थी और शॉर्ट सम फार्मूलास देखेंगे। जैसे हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने दो फार्मूलास कवर कर ली थी। कौन कौन सी दो फार्मूलास कवर कर ली थी हमने? एक तो सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार माइनस वाई माइनस वाई बार अपॉन अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर और वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला कवर कर ली थी। और जो दूसरी फॉर्मूला थी वो क्या थी? आर इक्वल टू एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। ये दो फॉर्मूलास हमने कवर कर ली थी। अभी हम नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ चलेंगे। हम सम लेते हैं। सम नंबर है 8। सम नंबर है 8। क्या दिया? एन इंजीनियरिंग एसोसिएशन वांट्स टू नो द रिलेशन बिटवीन द प्रोडक्शन in 1000 units and the unit production cost of the different factories. The information collected from 6 factories regarding the production and the units cost is given below. अभी हमको क्या दिया हुआ है? एक इंजीनियर एसोसिएशन है, उसको क्या रिलेशन फाइंड करना है? किसके बीच में? प्रोडक्शन के बीच में, प्रोडक्शन और उसकी कॉस्ट के बीच में। प्रोडक्शन और प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन और प्रोडक्शन कॉस्ट के बीच में उसको रिलेशन फाइंड करना है। और कितनी फैक्ट्रीज का डेटा दिया हुआ है? 6 फैक्ट्रीज का डेटा दिया है, यानी एन क्या है यहाँ पे? 6 दिया हुआ है। आगे चलें तो प्रोडक्शन दिया हुआ है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया हुआ है। जैसे वैल्यूज आपको यहाँ पे दिख रही है 15, 20, 35, 24, 18, 31। ये वैल्यूज किस तरह तक छोटी तो है और कोई बड़ी भी वैल्यूज है। जैसे 35 का आप इजीली कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, आपको विद द हेल्प ऑफ कैलसी आपको यूज़ करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे हम कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, पर हम कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो अभी देख रहे हैं हम आगे। सॉल्यूशन स्टार्ट करें। पहले टेबल बनाई। टेबल के अंदर हमको जो x दिया हुआ है, x लिखा हमने, y दिया हुआ है, y लिख दिया, x की वैल्यूज जो हमको दी हुई लिख दी, y की वैल्यूज जो दी हुई लिख ली। x का टोटल किया, क्या आया? 143। x का टोटल किया, क्या आया? 143। y का टोटल किया, क्या आया? 497। y का टोटल किया, क्या आया? 497। n हमको ऑलरेडी पता था 6, मैंने आपको बताया था ऊपर। ऊपर से किसी को पता नहीं चलता है तो आप काउंट कर सकते हैं कितने डेटा दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6। जैसे 6 डेटा दिए हुए तो n क्या हुआ हमारा? 6। देन हम क्या फाइंड करेंगे? x बार एंड y बार। मैंने आपको जैसे बताया था कि x बार और y बार तो हमको फाइंड करना ही है, तो x बार और y बार हमने फाइंड किया। तो x बार की फॉर्मूला सिग्मा x अपॉन n यानी 143 अपॉन 6 23.83। y बार की फॉर्मूला सिग्मा y अपॉन n यानी 497 अपॉन 6 यानी 82.83 82.83। अब जैसे यहाँ पे ये इंटीजर्स में नहीं आ रहा है तो हमारे पास ऑप्शन क्या रहते हैं? दो ऑप्शंस रहते हैं, या तो एक्स वाई वाली फॉर्मूला लगाए या तो यू वी वाली फॉर्मूला लगाए। एक्स वाई वाली फॉर्मूला तो आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर दी थी, अब भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा यू वी वाली फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं? यू वी वाली फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। जैसे एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी अपॉन अंडर रूट एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर इंटू एन इंटू सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी का स्क्वायर। अभी यहाँ पे हमको कौन से कॉलम्स बनाने पड़ेंगे? हाँ, तो एक्स और वाई तो हमको दिया हुआ है, एक कॉलम बनाना पड़ेगा यू का, वी का, यू स्क्वायर, वी स्क्वायर एंड यू वी। 5 दूसरे कॉलम्स हमको बनाने पड़ेंगे। 2 कॉलम दिए, 5 दूसरे बनाने पड़ेंगे, टोटल 7 कॉलम्स हमारे बनेंगे। जैसे पहला कॉलम यू, वी, यू स्क्वायर, बी स्क्वायर एंड यू वी। अब यू फाइंड कैसे करना है? यू फाइंड कैसे करना है? तो यू का मतलब होता है x माइनस ए। यू का मतलब क्या होता है? x माइनस ए। यू का मतलब होता है x माइनस ए। कोई भी आप एक वैल्यू को अज्यूम कर लो। अभी वो वैल्यू किस पे बेस पे अज्यूम कर सकते हैं? तो सबसे इजी मैं आपको बता दे रहा हूं। जो हमारा x बार निकला, जो हमारा x बार निकल रहा है उससे छोटा कोई एक राउंड फिगर आप ले सकते हैं। जैसे x बार हमारे यहाँ पे क्या निकला? 23.83। तो मैंने a क्या ले लिया है? 20। a क्या ले लिया? 20। नियरेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर,
नियरेस्ट स्मॉलेस्ट राउंड नंबर, कि नियरेस्ट इसके नियर में 20 है और इससे छोटा है और एक राउंड फिगर है, तो ये वैल्यू मैंने ले ली। जैसे यहाँ पे क्या था 82.83, तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया 80। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, जैसे मैंने 20 और 80 लिया, कंपल्सरी नहीं आप भी 20 और 80 ले, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। पर छोटी वैल्यू लेने का मेन मतलब क्या है, मेन मकसद क्या है कि जो वैल्यूज निकलेंगी वो सब पॉजिटिव निकलेंगी, जो उसका टोटल आएगा वो पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे वैल्यूज भले एक दो नेगेटिव हो सकती हैं, पर जो मेन टोटल आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, जिससे हमको सम करने में आसानी होगी, साइंस में मिस्टेक कम होंगी हमारी। इसके लिए हमने क्या लिया, छोटी वैल्यू ली है। तो x माइनस 20, तो x क्या था मेरा 15, 15 माइनस 20 माइनस 5, 20 माइनस 20 0, 35 माइनस 20 15, 24 माइनस 20 4, 18 माइनस 20 माइनस 2, 31 माइनस 20 11। तो ये हमारी जैसे u की वैल्यूज निकल गई। उसके बाद हमने u का टोटल क्या, u का टोटल क्या है 23। जैसे मैंने आपको पहले ही दोस्तों बताया था कि u का आपका टोटल क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। u का टोटल क्या आएगा आपका, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे जो a की वैल्यू ली है वो क्या ली है, छोटी ली है। a की जो वैल्यू ली है, ये x में से हमने जो वैल्यू माइनस की है, अज्यूम्ड वैल्यू माइनस की है, वो क्या है, x बार से छोटी है। इसके लिए हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। इसलिए हमारा यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। देन आफ्टर v पे, v इक्वल टू वाई माइनस 80, v इक्वल टू वाई माइनस 80। तो y क्या है मेरा 95, 95 में से 80 गया 15, 90 में से 80 गया 10, 75 में से 80 गए माइनस 5, 80 माइनस 80 0, 87 माइनस 80 7, 70 माइनस 80 माइनस 10। इन सब का टोटल किया, सिग्मा v क्या आया 17, सिग्मा v क्या आया 17। देन आफ्टर यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर का मतलब क्या होता है, u का स्क्वायर। यू स्क्वायर मतलब क्या हुआ, u का स्क्वायर, यानी माइनस 5 का स्क्वायर 25, 0 का स्क्वायर 0, 15 का स्क्वायर 225, 4 का स्क्वायर 16, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 11 का स्क्वायर 121। देन अपने सिग्मा यू स्क्वायर, यू का स्क्वायर था उसका टोटल कर दिया, उसका आंसर क्या आया 391। देन आफ्टर v का स्क्वायर, v का स्क्वायर मतलब v का स्क्वायर, यानी ये जो v निकला उसका स्क्वायर करना है, तो 15, 15 का स्क्वायर 225, 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25, 0 का स्क्वायर 0, 7 का स्क्वायर 49, 10 का स्क्वायर 100। ये वैल्यूज हमारी निकल, इनका टोटल कर दिया। देन आफ्टर हमको क्या करना है, u भी फाइंड करना है। देन हमको क्या करना है, u भी फाइंड करना है। तो u v का मतलब u और v का मल्टीप्लाई, तो -5 इंटू 15 क्या आया -75, माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस की साइन आ गई, और 5 इंटू 15 75। इस तरीके से 0 इंटू 10 0, 15 इंटू 5 75, और वापस यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस, 4 जीरो ज़ा 0, 2 7 ज़ा 14, 10 11 इंटू -10 -110। सबको सॉल्व करेंगे, आंसर क्या आया -274। आंसर क्या आया -274। अभी यहाँ पे हमको ये वैल्यूज की रिक्वायरमेंट है, ये 5 वैल्यू हमको लिख के रखनी है टेबल के नीचे से। जैसे मैं आपको पहले सब समझ में करवा रहा हूँ, टेबल बना रहे हैं, टेबल के नीचे जो टोटल इनकी वैल्यूज निकल रही है वो लिख के रखना है, ताकि हमको फॉर्मूला में अप्लाई करने में आसानी हो। तो सिग्मा यू, सिग्मा वी, सिग्मा यू स्क्वायर, सिग्मा वी स्क्वायर, सिग्मा यू वी और एन, ये हमको वैल्यूज़ की रिक्वायरमेंट है। ये जो हमारी 6 वैल्यूज़ है इनकी हमको रिक्वायरमेंट है। तो टेबल के नीचे 6 वैल्यूज़ पहले नोट डाउन कर देंगे। जैसे टेबल के नीचे 6 वैल्यूज़ हमने नोट डाउन कर दी। अभी सिंपल हमको क्या करना है, फिर से एक फॉर्मूला अप्लाई करना है। नाउ कोरिलेशन कोफिशिएंट आर, फॉर्मूला क्या थी, एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी अंडर रूट एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट एन सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी का स्क्वायर। ये फॉर्मूला थी। ये फॉर्मूला के अंदर हमको सिर्फ क्या करनी है, वैल्यू सब पुट ऑन करनी है। जैसे एन क्या था 6 की जगह 6 की वैल्यू रख दी। सिग्मा यू वी मेरा क्या है
-274 यहाँ पे नेगेटिव साइन थी इसके लिए मैंने उसको क्या कर दिया, ब्रैकेट में रख दिया ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। सिग्मा यू 23 एंड सिग्मा वी क्या है 17। नीचे डिनोमिनेटर में क्या था, अंडर रूट के अंदर एन क्या है मेरा 6, सिग्मा यू स्क्वायर क्या है मेरा 391, सिग्मा यू का स्क्वायर सिग्मा यू क्या है मेरा 23 का स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई कर दिया अंडर रूट 6 मल्टीप्लाई 499 6, सिग्मा वी स्क्वायर क्या था मेरा 499 रख दिया, माइनस 17 का स्क्वायर सिग्मा वी का स्क्वायर, तो सिग्मा वी क्या है मेरा 17 का स्क्वायर। इस तरीके से 6 इंटू 274 मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या है -1644 मल्टीप्लाई हुआ प्लस माइनस माइनस की साइन आ गई, दोनों मल्टीप्लाई हुए माइनस की साइन आ गई तो -391। नीचे वैल्यूज मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 391 2346 23 का स्क्वायर 529 मल्टीप्लाई एज इट इज अंडर रूट एज इट इज 6 इंटू 499 2994 17 का स्क्वायर 289, दोनों वैल्यूज क्या हुई माइनस हुई तो आंसर क्या आया -2035। इन दोनों को माइनस किया तो आंसर आया 1817, इन दोनों को माइनस किया आंसर क्या आया 2705। अभी क्या करेंगे हम, जैसे हम कर रहे थे ऊपर वाले सेम का सेम, नीचे वाले दोनों वैल्यूज को क्या कर दिया हमने मल्टीप्लाई, नीचे वाले दोनों वैल्यूज को हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई 1817 मल्टीप्लाई 2705, दोनों वैल्यूज को हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई। देन आफ्टर नेक्स्ट स्टेप पे क्या कर देंगे, ऊपर वाली वैल्यू सेम ही रहेगी, नीचे वाली वैल्यू का अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट किया रूट हटाया तो आंसर क्या आया 22.1698 ये हमारी वैल्यू आई। आर डिवाइड किया तो आंसर क्या आया -0.92, आर क्या आया -0.92। डियर स्टूडेंट्स ये भी बहुत इजी मेथड है, सिर्फ हमको एक बार ध्यान से चीज़ को समझना है कि u की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, v की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। एक बार आपको u और v की वैल्यू फाइंड करने आ गई तो मेथड सिंपल ही है, पिछले वाले मेथड की तरह ही, x वाले मेथड की तरह ही है, सिंपल वहाँ सिर्फ यहाँ पे करना क्या है x और y की जगह u और v की वैल्यू को अप्लाई करना है। इसके लिए हमको सिर्फ क्या सीखना है, u और v कैसे निकालना है वो चीज़ ही सीखनी है और कुछ नहीं है। एकदम इजी मेथड है, ध्यान से आप एक बार देखेंगे, एक बार फिर से आप देखेंगे, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट सम की तरफ हम चले तो नेक्स्ट सम है हमारा 9th नंबर, फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द yearly per capita income in the rupees and the price index of the people of the 6 different cities of the following data। अभी हमको कोरिलेशन फाइंड करना है किसके किसके बीच में, पर कैपिटा इनकम और प्राइस इंडेक्स के बीच में, पर कैपिटा इनकम और प्राइस इंडेक्स के बीच में 6 डिफरेंट सिटीज। तो वापस हमको क्वेश्चन में से पता चल जा रहा है एन क्या है, हमको नीचे से फाइंड करने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन पढ़ के हमको आइडिया आ जाएगा कि हमको एन क्या दिया हुआ है, हमको पता चल जाएगा। टेबल ले लें तो हमको 6 डिफरेंट सिटीज दी हुई, तो सिटी ए बी सी डी ई एफ 6 सिटीज दिए, उनका ईयरली पर कैपिटा इनकम दिया और उसका प्राइस इंडेक्स हमको दे दिया है। सॉल्यूशन किया, वापस पहले एक्स एंड वाई, एक्स की जगह एक्स की वैल्यूज लिख दी, वाई की जगह वाई की वैल्यू लिख दी, तो ये हमारी एक्स की वैल्यूज थी और ये हमारी वाई की वैल्यूज थी, दोनों लिख दी। एक्स का टोटल कर दिया, एक्स का टोटल आया 206,000, वाई का टोटल किया, वाई के टोटल क्या है 980 एन 6 आया। देन आफ्टर एक्स बार निकाला, वाई बार निकाला, एक्स बार कैसे निकलेगा सिग्मा एक्स अपॉन एन, वाई बार कैसे निकलेगा सिग्मा वाई अपॉन एन। सिग्मा एक्स क्या था 206,000 अपॉन 6, डिवाइड किया वैल्यूज निकली। देन आफ्टर सिग्मा वाई 980 अपॉन 6, ये वैल्यू निकली। अभी आप देख रहे हैं ये वैल्यूज क्या है बहुत बड़ी है, थाउजेंड्स में वैल्यू दी हुई है, इसके आप इजी स्क्वायर कर पाएंगे नहीं, तो हम इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, यू वाला मेथड अप्लाई करेंगे। तो यू वाला मेथड अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, फॉर्मूलाज कौन कौन सी, वैल्यूज कौन सी चाहिए होंगी, यू वी यू स्क्वायर वी स्क्वायर और यू वी, ये 5 कॉलम्स हमको बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हमने यू फाइंड करने के लिए क्या किया, x माइनस 34,000 अपॉन 1000। अभी पिछले वाले में तुमने क्या लिया था, राउंड फिगर लिया था, जो वैल्यू दी हुई है उससे छोटा राउंड फिगर, जो एक्स बार आया उससे छोटा राउंड फिगर, तो ये एक्स बार आया।
एक्स बार से छोटा, ये 34,000 की सीरीज चल रही है, 34 की सीरीज चल रही है, तो 34,000 मैंने ले लिया, छोटा तो आ गया, छोटा राउंड फिगर तो आ गया। पर अभी देख रहे हैं फिर भी हम माइनस करेंगे तो वैल्यूज क्या आएंगी, बढ़ी आएंगी। 32,000 माइनस 34,000 माइनस 2,000 माइनस 4,000, इस तरीके से वैल्यूज थाउजेंड्स में आएगी। तो फिर से उस चीज को मुझे और छोटा करना था, तो मैंने क्या कर दिया, सब में कॉमन फैक्टर आपको क्या दिख रहा है, 1000, तो सब में कॉमन फैक्टर आपको क्या दिख रहा है, 1000, जैसे 1000, 30 30 30, पीछे के 3 जीरो क्या है, सब में कॉमन दिख रहे हैं, सब में कॉमन फैक्टर क्या है, 1000 हमारा कॉमन फैक्टर है। ये तो कॉमन फैक्टर है, उसको मैंने उससे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, 1000 से मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। इसी तरीके से v क्या है, -160, v क्या है, -160, y -160 अपॉन 10, y -160 अपॉन, जैसे यहाँ पे y बार क्या निकला, 163, तो 163 से छोटा 160, सब में कॉमन फैक्टर क्या है, 10 का कॉमन फैक्टर है, सब में 0 आ रहा है पीछे एक एक, तो इसलिए मैं 10 से डिवाइड करूँ। एक बार हम करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देन आफ्टर u स्क्वायर v स्क्वायर u भी कोई चेंज नहीं है। तो सबसे पहले हम पहला u निकाल रहे हैं, तो u क्या है, x माइनस 34,000 अपॉन 1000, तो 32,000 माइनस 34,000 करेंगे, तो 32,000 माइनस 34,000 तो क्या आएगा, -2,000। -2,000 को आप 1000 से डिवाइड करोगे तो तीनों जीरोस क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, तीनों जीरोस कट हो गए तो आपको आंसर क्या मिला, -2। इसी तरीके से 29,000 माइनस 34,000, तो 29,000 माइनस 34,000 क्या आया, -5,000, -5,000 अपॉन 1000, 0 0 0 कट गए तो -5। इसी तरीके से 40,000 में से 34,000 गए, 6,000, 6,000 अपॉन 1000, 6, 36,000 माइनस 34,000 क्या हुआ, 2,000, 2,000 को 1000 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आया, 2। 30,000 माइनस 34,000, 30,000 माइनस 34,000 क्या आया, -4,000, -4,000 को आपने 1000 से डिवाइड किया, -4। इस तरह से 39,000 माइनस 35,000, 39,000 में 34,000 गए, क्या आया वापस, 5,000, 5,000 को आपने 1000 से डिवाइड किया, आंसर आया 5। इस तरीके से u की वैल्यू हमको मिल गई, u का टोटल किया तो क्या आया, 2। इस तरह से v की वैल्यू निकालनी है, v y माइनस 160, तो 120 माइनस 160, 120 में से 160 जाएगा तो क्या आएगा, -40, -40 को आपने 10 से डिवाइड किया तो 4। 100 माइनस 160, -60, -60 को आपने 10 से डिवाइड किया तो -6। 250 माइनस 160, 90, 90 को आपने 10 से डिवाइड किया तो 9। 180 माइनस 160, 20, 20 को आपने 10 से डिवाइड किया तो 2। 110 माइनस 160 क्या आया, -50, -50 को आपने 10 से डिवाइड किया तो 5। 220 माइनस 160 क्या आया, 60, 60 को आपने 10 से डिवाइड किया तो क्या आया, 6। जैसे v की वैल्यू मिल गई, सिंपली क्या कर देना है, v का टोटल कर देना है। फिर u स्क्वायर, तो u स्क्वायर कैसे निकलेगा, सिंपल, जो u की वैल्यूज निकली उसका स्क्वायर करना है, तो -2 का स्क्वायर 4, -5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, -4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, u का स्क्वायर क्या आया, 110, v का स्क्वायर क्या आया, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर 4, -5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, v स्क्वायर का टोटल किया 198। uv कैसे निकलेगा, u और v, -2 मल्टीप्लाई -4, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, माइनस माइनस प्लस, फिर -5 इंटू -6, 6 5 जा 30, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस की साइन चेंज हो जाएगी, सीधा प्लस आ जाएगा वहाँ पे। 6 9 जा 54, 2 2 जा 4, 4 5 -4 इंटू -5 20, 4 5 जा 20, माइनस माइनस प्लस, 5 6 जा 30। इस तरीके से uv की वैल्यूज मिल गई, uv का टोटल किया, आंसर आया 146। uv का टोटल किया, आंसर आया 146। फिर से हम क्या करेंगे, टेबल के नीचे ये वैल्यूज लिख देंगे, सिग्मा यू, सिग्मा वी, सिग्मा यू स्क्वायर, सिग्मा वी स्क्वायर और सिग्मा यू।
वैल्यूज हमने लिख दी इनकी। अभी क्या करेंगे, कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करेंगे, फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज अप्लाई करना चालू कर देंगे। एन क्या था 6, सिग्मा यू वी 146, सिग्मा यू 2, सिग्मा वी 2, एन की जगह 6, सिग्मा यू स्क्वायर क्या आया था 10, 110, सिग्मा यू था 2 का स्क्वायर, एन क्या आया मेरा 6, सिग्मा वी स्क्वायर क्या आया 198, सिग्मा वी का स्क्वायर, तो सिग्मा वी की जगह 2 का स्क्वायर, वैल्यूज लिख दी, सॉल्व करें, 6 इंटू 146 876, 2 2 ज़ा 4, इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया तो 660 आया, 2 का स्क्वायर 4, 6 इंटू 198 1188, 2 का स्क्वायर किया तो 4, ये दोनों वैल्यू सॉल्व हुई, आंसर आया 872, इन दोनों को माइनस किया 660 माइनस 4 तो 656, 1188 माइनस 4 तो 1184, आगे क्या करेंगे, ये चीज़ सेम की सेम रहेगी, नीचे वाले दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई, 656 मल्टीप्लाई 1184 क्या आंसर आया 776704, देन आफ्टर उसका स्क्वायर रूट किया तो आंसर आया 881.31, डिवाइड किया आंसर आया 0.99, डिवाइड करने से आंसर क्या आया 0.99, ये हमारी वैल्यू हुई आर की। ये दोनों हमारे मेथड थे, शॉर्टकट मेथड यूवी से जो हमको सॉल्व करने हैं। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ बेटा, इस चैप्टर के अंदर आप आर निकाल कार्ल पियर्सन के मेथड्स के लिए आर के लिए कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करोगे आपका आंसर सेम ही आएगा, सिर्फ फॉर्मूलाज डिवाइड करके क्यों दी हुई है ताकि हम प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर जो इजी तरीके से आंसर निकले वो निकाल सकें। आप कोई भी मेथड से अप्लाई करोगे आपका आंसर निकलेगा। यहाँ पे हमारे लॉन्ग सम्स जो थे वो पूरे हुए, जो इस चैप्टर में से मेन जो सेक्शन एफ में सम्स आते हैं 5 मार्क्स वाले सम्स आते हैं वो 5 मार्क्स वाले हमारे सम्स पूरे हुए। 5 मार्क्स के अंदर हमारे तीनों मेथड आते हैं, तीनों मेथड मैंने आपको करवा लिए। आपको कोई भी क्वेरी हो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको क्वेरी सॉल्व कर दूंगा। आगे चलें तो अभी हम शॉर्ट सम स्टार्ट कर रहे हैं। शॉर्ट सम्स हमको कैसे पता लगेगा कि शॉर्ट सम्स है। शॉर्ट सम्स में जनरली होता क्या है, जैसे हम देखें, फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ रेनफॉल x in सेंटीमीटर एंड yield टन पर हेक्टर्स फॉर द लास्ट 10 years इन अ डिस्ट्रिक्ट। अभी एक डिस्ट्रिक्ट का डेटा दिया हुआ है लास्ट 10 साल का, उसमें हर साल कितनी बारिश पड़ रही है और कितनी खेती हो रही है, कितने टन खेती हो रही है, उस दोनों के बीच में हमको क्या फाइंड करना है, रिलेशन फाइंड करना है। तो रेनफॉल हमको x पे दिया है और कितनी खेती हो रही है, कितने टन खेती हो रही है वो हमको y पे दिया हुआ है, और उसका 10 साल n हमारा क्या है 10, तो उनका हमको टोटल सब वैल्यूज दे दी है। हमको कोई टेबल नहीं बनानी है, हमको जो वैल्यूज दी है उस वैल्यूज को यूज करके हमको सिर्फ फॉर्मूला पुट करके आंसर निकालना है। जैसे हमको यहाँ पे वैल्यूज कौन कौन सी दी हुई है, तो पहला दिया हुआ है n10, कोवेरियंस दिया हुआ है, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई दिया हुआ है मेरे को 30, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स दिया है हमको 5, और वेरियंस क्या दिया हुआ है 144। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको मैंने जब चैप्टर स्टार्ट करवाया था, कैलकुलेशन प्रोडक्ट मेमेंट स्टार्ट कराया था, तो मैंने आपको फॉर्मूलाज बताई थी। तो उसके अंदर एक फॉर्मूला थी, शॉर्ट सम के अंदर पहली फॉर्मूला थी आर इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई। तो कोवेरियंस को डिवाइड करना है किससे, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स से और स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई से। तो यहाँ पे हमको कोवेरियंस दिया हुआ है एक्स वाई का, स्टैंडर्ड डिवीजन एक्स का दिया हुआ है, पर यहाँ पे वेरियंस दिया हुआ है। तो वेरियंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर। वेरियंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर। तो वेरियंस में से हम स्टैंडर्ड डिवीजन निकाल सकते हैं, वेरियंस में से हम स्टैंडर्ड डिवीजन निकाल सकते हैं। तो हमने पहले ले लिया n क्या है मेरा 10, कोवेरियंस क्या दिया हुआ है 30, sx दिया हुआ है मेरे को 5, एस वाई स्क्वायर, वेरियंस का मतलब एस वाई स्क्वायर हमको 144 दिया है, एस वाई स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर, 144 का स्क्वायर रूट क्या, तो 12 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कट जाएंगे तो एस वाई क्या आया 12। तो यहाँ पे हमको फॉर्मूला वाली सब चीज़ें मिल गई, कौन कौन सी, कोवेरियंस एक्स वाई, एस एक्स और एस वाई। अभी क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आर इक्वल टू कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन एस एक्स इंटू एस वाई, कोवेरियंस की वैल्यू रख दी 30, एस एक्स इंटू एस वाई 5 इंटू 12 रखा, 5 12 जा 60, 30 अपॉन 60 1/2 यानी 0.5, ये हमारा आंसर हुआ।
है ना इजी सम। शॉर्ट सम डियर स्टूडेंट, शॉर्ट सम एकदम ईजी है, सिर्फ हमको फॉर्मूलाज की याद करनी है। एक बार हमको फॉर्मूलाज आ गई तो हमको क्वेश्चन में से वैल्यूज देख के हमको सिर्फ फॉर्मूलाज अप्लाई करनी है और इजी तरीके से हमारा आंसर निकल जाएगा। एक और शॉर्ट सम हम देख लेते हैं। The following information is obtained regarding the height and the weight from a sample of 10 students। एक हमको क्या दिया हुआ है, डेटा दिया हुआ है स्टूडेंट्स की हाइट और उसकी वेट के बारे में। वो हमको सैंपल लिया हुआ है कहाँ से, 10 स्टूडेंट्स का हमको सैंपल दिया हुआ है। क्वेश्चन में वैल्यूज क्या दिए, एक्स बार, वाई बार, एक्स वाई, एस एक्स और एस वाई। अभी यहाँ पे हमारी कौन सी फॉर्मूला अप्लाई होगी, तो यहाँ पे हमारी शॉर्ट सम की थर्ड वाली फॉर्मूला अप्लाई होगी। देखें किस तरीके से, जो हमको वैल्यूज दिए पहले हमको वैल्यूज लिख लेनी है, ये हमने वैल्यूज लिख ली। थर्ड वाली फॉर्मूला हमारी क्या थी, आर इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार अपॉन एन एस एक्स एंड एस वाई। फॉर्मूलाज में वैल्यूज जो दी हुई थी वो हमने रख दी। सिग्मा एक्स की जगह क्या दिया है 90,000 माइनस एन की जगह 10, एक्स बार की जगह 160, वाई बार की जगह 55 अपॉन एन की जगह 10, एस एक्स की जगह क्या दिया हुआ है 25, एस वाई की जगह 10। वैल्यूज को सॉल्व किया, 90,000 सेम का सेम रहा, इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया, ये आया, तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया, ये आया। ऊपर वैल्यूज माइनस हो गई, आंसर आया 2000 अपॉन 2500। सॉल्व किया तो 20 अपॉन 25 यानी 4 अपॉन 5 यानी 0.8। इस तरीके से हमारा ये सम भी सॉल्व हो गया। है ना इजी सम्स। शॉर्ट सम्स दिए स्टूडेंट्स बहुत इजी है, सिर्फ आपको फॉर्मुलाज लर्न करनी है और कुछ नहीं करना है। सिर्फ फॉर्मुलाज के ऊपर जो हमको वैल्यूज क्वेश्चन में वैल्यूज दिए हुए वो हमको फाइंड आउट करनी है, वो हमको समझ के हमको सिर्फ फॉर्मुला अप्लाई करना है, हमारा आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। आज के लिए डियर स्टूडेंट्स इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ जो दोनों यूबी वाले लॉन्ग सम समझे वो समझ में आएंगे और शॉर्ट सम्स भी समझ में आएंगी। मैं नीचे एक पीडीएफ लिंक शेयर कर दे रहा हूँ ताकि आप घर पे बैठ के वो सम्स कर सकें। होमवर्क सम्स मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ ताकि आप घर पे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और आइडिया आ जाए। और आपको कोई भी इन सम्स में क्वेरी हो रही है, आप एक बार फिर से वीडियो फिर से रिवाइंड करके समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में फिर भी आप हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको आपके क्वेरीज सॉल्व कर दूंगा। आज के लिए इतना ही। जो पीडीएफ लिंक है वो डाउनलोड कर लीजिए और जो हमारा होमवर्क है वो आप हमको सॉल्व करके व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। क्वेरीज है वो भी आप भेज सकते हैं, हम आपको सॉल्व कर देंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और आपके कमेंट्स लिखना नहीं भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट न्यू वीडियोस अप टू डेट मिलते रहे, ताकि आप अपना कोर्स अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ बी एट सेफ एंड बी एट होम एंड प्लीज़ बी सेफ। थैंक यू।